सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले ऐसे टॉप जीके पर जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। सो गाइज़, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 बार पूछा भी ये जा चुका है। सो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो है ऑप्शन सी असम में, असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क है। याद रखें, असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है। अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? क्वेश्चन 2 बार पूछा भी ये जा चुका है। सो गाइज, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र जो लिया गया है वो ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख ले, ऋग्वेद। अगला सवाल है, हिंदी लिपि किस लिपि में लिखी जाती है, यानी हिंदी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी देवनागरी। देवनागरी में जो हिंदी भाषा जो लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला सवाल है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए सिंध में। मोहनजोदाड़ो स्थित है सिंध में, सिंध में स्थित है। अगला सवाल, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला सवाल, चोल शासकों की भाषा क्या थी? क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए तमिल। तमिल भाषा जो थी वो चोल शासकों की भाषा थी। तमिल भाषा जो थी वो चोल शासकों की भाषा थी। अगला सवाल है, भारत का प्राचीन भाषा कौन सा है? क्वेश्चन रिपीट है रेलवे के पेपर में 2 से 3 बार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत। संस्कृत भाषा जो है वो भारत की प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा जो है वो भारत की प्राचीन भाषा है। अगला सवाल, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड देश के एकमात्र, नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। नागालैंड ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। अगला सवाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? क्वेश्चन 2 बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए भोपाल। भोपाल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में, भोपाल में स्थित है। अगला सवाल, छपेली लोक नृत्य संबंधित कैसे है? मतलब किस राज्य से संबंधित है? सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश छपेली लोक नृत्य संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। सो याद रखें, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टीकाकरण। टीकाकरण से मिशन इंद्रधनुष संबंधित है टीकाकरण से। याद रखें, टीकाकरण से संबंधित है। अगला सवाल, सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद। अगला सवाल, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मौर्य। मौर्य महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। याद रखें, मौर्य वंश के थे सम्राट अशोक। अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्रश्न है लेकिन पूछा भी ये जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने बनवाया था। मुगल शासक जो शाहजहाँ था उसने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। अगला सवाल,
दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? क्वेश्चन रिपीट है और ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यमुना नदी। यमुना नदी, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है, याद रखें, यमुना नदी। अगला सवाल है, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 16 मात्राएं होती है। चौपाई में के चारों चरणों में कुल 16 मात्राएं होती है, याद रखें, 16 मात्राएं। अगला सवाल है, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा भी ये जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1847 ईस्वी में। सन 1847 में भारतीय सेना का निर्माण हुआ था। अगला सवाल, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? क्वेश्चन रिपीट है और 2 से 3 बार ये पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, औरंगाबाद। औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा जो स्थित है वो है औरंगाबाद में, औरंगाबाद में। अगला सवाल है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है बाबर। ऑप्शन ए है बाबर। ऑप्शन ए है बाबर। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल के दिन, 24 अप्रैल के दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, पोंगल। पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीट हो चुका है 2 से 3 बार। अगला सवाल, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? क्वेश्चन रिपीट है, सो इसे अच्छी तरह से याद में रख ले। तो इसका जो सही जवाब है, हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, याद रखें, हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। अगला सवाल है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन रिपीट है 2 बार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन है चंदेल राजपूत। चंदेल राजपूत, चंदेल राजपूत ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किया था। अगला सवाल, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? क्वेश्चन रिपीट है 2 बार। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। अगला सवाल, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? क्वेश्चन 2 बार पूछा भी ये जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा, जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में है। जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में है। सो गाइज़, आज हमने ऐसे टोटल 25 क्वेश्चन दिखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ गाइज़ ऐसी और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहें।